बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था अपने राउटिंग प्रोटोकॉल्स। उसके अंदर हमने लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था और उसके अलावा हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था और उनके दरमियान हमने कंपैरिजन किया था। ये दो मेन कैटेगरीज थी हमारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स की, लिंक स्टेट थी और डिस्टेंस वेक्टर थी। अब हमने डिस्कस करना है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है हमारे पास OSPF, उसका हमने डिस्कस करना है, और इंट्रा ISP राउटिंग। अब इसको हमने डिस्कस करना है कि ये क्या इंट्रा कौन सी ISP राउटिंग होती है और इंटर ISP राउटिंग कौन सी होती है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि जो हमारे पास जो इससे पहले तक हम जो पढ़ते आ रहे थे, जो हमारी राउटिंग स्टडी थी, उसमें क्या था कि हमारे पास जितने भी राउटर थे वो आइडेंटिकल थे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास राउटर से। नेटवर्क था वो हमारे पास फ्लैट नेटवर्क था, मतलब कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हद से हद जितने भी राउटर से थे जो थे वो 10 हो जाते थे, 8 हो जाते थे, 9 हो जाते थे। इससे ज़्यादा हमारे पास नेटवर्क बड़ा नहीं था। लेकिन जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकल जो नेटवर्क होता है वो इतना सिंपल नहीं होता। उसके अंदर हमारे पास स्केलेबिलिटी होती है। इस स्केल से मुराद आप लोग स्केलेबिलिटी को ले लें कि हमारा जो नेटवर्क होता है वो स्केलेबल होता है। उसके अंदर बिलियंस ऑफ डेस्टिनेशन होती हैं, उसके अंदर बिलियंस ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेसेस होते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने ज़्यादा जब एड्रेसेस होंगे तो उनके आप कैसे फॉरवर्डिंग टेबल्स बनाएंगे, उनके कैसे आप राउटिंग टेबल मेंटेन करेंगे, और वो कैसे डिवाइसेस जितने भी हमारे पास राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, उनके अंदर वो कैसे स्टोर होंगे, कैसे वो सेव होंगे। तो ये सारी चीज़ें अब हमने डिस्कस करनी है कि एक ब्रॉडर लेवल पे और एक ग्लोबल लेवल पे हमने देखना है कि कैसे इंटरनेट पर हमारे पास नेटवर्क्स को मैनेज किया जाता है, किन किन प्रोटोकॉल्स के जरिए हम उनको मैनेज करते हैं। उसके बाद है कैन नॉट स्टोर ऑल डेस्टिनेशंस इन राउटिंग टेबल, कि जो राउटिंग टेबल है उसके अंदर हम पहली बात ये कि सारे डेस्टिनेशंस को हम स्टोर नहीं करते। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो डेस्टिनेशंस हमने स्टोर करने हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। ये डिवाइस और अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क हम उसको देखेंगे कि किन किन डेस्टिनेशंस की हमें ज़रूरत है, वो हम सिर्फ और सिर्फ राउटिंग टेबल में मेंटेन करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे। दूसरा क्या है कि राउटिंग टेबल एक्सचेंज वुड स्वैप लिंक्स, मतलब ये कि जो राउटिंग टेबल्स हैं जब वो एक्सचेंज होते हैं, जब उनकी इंफॉर्मेशन जब एक्सचेंज होती है तो वो लिंक को डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुराद ये है कि यहाँ पर अगर राउटिंग टेबल हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उसकी जब इंफॉर्मेशन अपडेट होगी दूसरे राउटर्स पर, जब उनकी अपडेट जाएगी तो वो क्या कर सकते हैं, लिंक को वो डाउन कर सकते हैं, उनकी बैंडविड्थ को डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो पॉइंट आता है वो है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मतलब ये कि जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो हमने मैनेजमेंट करनी होती है अपने नेटवर्क की, वो हमारी मुश्किल हो जाती है। इंटरनेट जो है उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। इंटरनेट जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, मतलब ये कि इसके अंदर एक नेटवर्क आप कह लें कि उसके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस होती है, राउटर होते हैं, स्विचेस होते हैं, आपके पास सर्वर्स होते हैं, उसके बाद फायरवॉल्स होती हैं। ये सारी डिवाइसेस जो है ये आपके एक नेटवर्क के अंदर होती हैं। अब इनको सारों को नेटवर्क के अंदर भी नेटवर्क्स बना दें आप, फिर वो एक इंटरनेट बनता है, हमारे पास एक बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है। ईच नेटवर्क एडमिन मे वांट टू कंट्रोल राउटिंग इन इट्स ओन नेटवर्क, कि जो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है वो अपने नेटवर्क की राउटिंग के लिए, वो अपने नेटवर्क के अंदर राउटिंग को मेंटेन करके रखता है और उसको मैनेज करता है। उसके बाद हमारे पास ये एक स्लाइड जो है ये मैंने एडिशनल ऐड की है, तो इसके अंदर जो मल्टीपल टर्म्स हैं वो यूज़ की गई हैं, जो उनको मैंने डिस्क्राइब किया है ताकि जब ये टर्म्स आगे स्लाइड्स में यूज़ होंगे तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टर्म है वो है हमारे पास एरिया। एरिया क्या चीज़ होती है, कलेक्शन ऑफ राउटर्स एंड नेटवर्क्स, मतलब ये कि आपके पास जब आप मल्टीपल राउटर्स और मल्टीपल नेटवर्क्स को कंबाइन कर लेते हैं तो वो आपका एक एरिया कहलाता है। ये एक राइट साइड पे आपको डायग्राम भी नज़र आ रही होगी, इसको भी हम रेफर करते जाएंगे साथ साथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक टोपोलॉजी क्रिएट बनाई हुई है, एरिया 1, एरिया 0, एरिया 2, ये आपको लोगों को यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब एरिया 1 के अंदर देखें तो हमारे पास मल्टीपल राउटर्स हैं, 1 2 3 राउटर्स हैं। एरिया 0 में भी 1 2 3 राउटर्स हैं, एरिया 2 में भी 1 2 3 राउटर्स हैं। अब यहाँ पर एक तो ये हो गया कि कलेक्शन ऑफ राउटर्स, दूसरा नेटवर्क्स। अब यहाँ पर कोई ना कोई तो IP एड्रेसिंग स्कीम चल रही होगी, यहाँ पर कोई इसके इंटरफेस पे कोई एक IP होगा, इसके इंटरफेस पे कोई एक IP होगा, इस तरह इधर कोई एक नेटवर्क चल रहा होगा, कोई एक नेटवर्क
नेटवर्क एड्रेस यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन ऑफ राउटर्स भी हैं और नेटवर्क्स भी हैं, तो ये हमारा एक एरिया बन गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होगी एरिया की डेफिनेशन। दूसरा, एरिया 0 जो है वो हमेशा बैकबोन एरिया कहलाता है। कहीं भी आपसे पूछा जाए कि बैकबोन एरिया कौन सा होता है, तो आप लोगों ने कहना है कि एरिया 0 जो है वो बैकबोन एरिया कहलाएगा। एरिया 0 अगर आपके नेटवर्क में होना मस्ट है, अगर एरिया 0 नहीं है तो वो टोपोलॉजी ही आपकी नहीं होगी काउंट, क्योंकि एरिया 0 जो है वो मस्ट है विद इन द नेटवर्क। उसके अलावा यहाँ पे शो किया हुआ है एरिया 0 जो है वो हमारा बैकबोन एरिया है। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म है ऑटोनोमस सिस्टम, AS, इसको डिनोट किया जाता है AS, ऑटोनोमस सिस्टम। ये क्या होती है? कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स that are all managed and supervised by a single entity or organization। मतलब ये कि कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स वो तो हो गई हमारे पास, और इनको क्या करना है, आपने मैनेज करना है और इनको सुपरवाइज करना है। लेकिन किसने करना है? सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एंटिटी होगी, सिंगल एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इसको मैनेज करेगी, और उसको हम कहते हैं ये है हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम। अब यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम जो राइट साइड पे है उसमें हमारे पास एक बिग ऑटोनोमस सिस्टम दिखाया हुआ है, इसको हमने दिया AS1, ऑटोनोमस सिस्टम 1। इसी तरह ये हमारे पास दूसरा है ऑटोनोमस सिस्टम 2 जो कि हाफ करके दिखाया गया है। तो ये जो एक ऑटोनोमस सिस्टम है इसमें क्या है कि इसके जितने भी इसके अंदर नेटवर्क्स हैं, जितने भी इसके अंदर राउटर्स हैं, इनको हमने ग्लोबली मैनेज करना है, इनको हमने सुपरवाइज करना है। तो यहाँ पर जो भी एक एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन जो इसको मैनेज करेगी उसको हम कहेंगे ये ऑटोनोमस सिस्टम है हमारा। उसके बाद हमारे पास आते हैं राउटर्स, टाइप्स ऑफ राउटर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ राउटर हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 4 टाइप्स ऑफ राउटर्स हैं। ये आगे इस टोपोलॉजी में भी आप लोगों को नजर आ जाएंगे। उसके बाद जो टर्म्स यूज होंगे आप लोगों को इजी हो जाएगा उसको समझना। सबसे पहली है इंटरनल राउटर, के राउटर विद ऑल द इंटरफेसेस इन द सेम एरिया, कि एक ऐसा राउटर जिसके सारे इंटरफेसेस एक ही एरिया के अंदर हो, वो हमारा इंटरनल राउटर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल राइट साइड की डायग्राम देखें तो ये जो राउटर है इसके जितने भी इंटरफेसेस हैं वो इसी एरिया के अंदर है। हम इस वाले राउटर को देखें तो ये इसका एक इंटरफेस ये वाला और दूसरा इंटरफेस ये वाला, दोनों इंटरफेसेस एक ही एरिया के अंदर है, वो एरिया 1 है। तो ये क्या कहलाएगा? इंटरनल राउटर है। ये भी इंटरनल राउटर है। उसके अलावा ये वाला जो राउटर है इसका एक इंटरफेस एरिया 0, एक इंटरफेस एरिया 1 में है और दूसरा इंटरफेस एरिया 0 में है, तो ये हमारा इंटरनल राउटर नहीं कहलाएगा। इसी तरह अगर हम इस वाले राउटर को देखें तो इसके दोनों इंटरफेसेस हमारे इस एरिया 0 में है, तो ये इंटरनल राउटर कहलाएगा। अब इसको यहाँ पे लिखा है BIR से मुराद है बैकबोन इंटरनल राउटर। क्यों? क्योंकि ये बैकबोन एरिया के अंदर है। बैकबोन एरिया के अंदर जो इंटरनल राउटर होगा उसको हम कहेंगे कि ये बैकबोन इंटरनल राउटर है। इसी तरह ये वाला जो राउटर है इसके भी इंटरफेस एक ही एरिया के अंदर है, तो ये भी हमारा इंटरनल राउटर कहलाएगा। सेकंड टर्म पे आते हैं। सेकंड टाइप ऑफ राउटर वो है बैकबोन इंटरनल राउटर। ये क्या है कि राउटर विद ऑल द इंटरफेसेस इन द बैकबोन एरिया, मतलब ये कि ऐसा राउटर जिसके सारे इंटरफेसेस बैकबोन एरिया के अंदर हो, वो हमारा बैकबोन इंटरनल राउटर कहलाएगा। वो मैं ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुका हूँ, ये रहा बैकबोन इंटरनल राउटर के इस राउटर के सारे इंटरफेसेस बैकबोन एरिया में है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बैकबोन इंटरनल राउटर। तीसरी टर्म है हमारे पास एरिया बॉर्डर राउटर, इसको हम ABR भी लिखते हैं, ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। ये क्या है कि राउटर विच कंबाइंस टू डिफरेंट एरियाज, different areas and is responsible for communication between them। मतलब ये कि ऐसा राउटर जो कि मल्टीपल एरियाज को कंबाइन करे और उनके अंदर कम्युनिकेशन करवाए, वो हमारा कहलाएगा ABR। अब एग्जांपल लेते हैं, राइट साइड पे डायग्राम की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास एरिया 1 है और एरिया 0 है। अब ये जो राउटर है ये क्या कर रहा है कि इसका एक इंटरफेस एरिया 1 में है, दूसरा एरिया 0 में है। इसका क्या काम है कि ये दो एरियाज के अंदर कम्युनिकेशन करवा रहा है, एरिया 1 और एरिया 0 के दरमियान, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा ABR है, एरिया बॉर्डर राउटर। इसी तरह हम देखें तो इस वाले राउटर को, तो एक इसका इंटरफेस एरिया 0 में है और दूसरा इंटरफेस एरिया 2 में है, मतलब ये कि ये एरिया 0 और एरिया 2 के अंदर कम्युनिकेशन करवा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। इसी तरह हमारे पास एक और टर्म है ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, इसको हम कहते हैं ASBR, autonomous system border router which combines different autonomous systems and is responsible for communication between them। मतलब ये कि ऐसा राउटर जो कि मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम को कंबाइन करवाता है और उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है, तो हम कहते हैं ये ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर है। अब यहाँ पर हम अपनी टोपोलॉजी के अंदर देखें तो ऐसा राउटर जो कि 2 डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम को मिला रहा है और उनके अंदर कम्युनिकेशन करवा रहा है, तो वो हमारा ASBR कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो राउटर है ये क्या कर रहा है? ये एरिया ऑटोनोमस सिस्टम 1 में है और ये
किसके साथ कनेक्ट है, ऑटोनोमस सिस्टम 2 के राउटर के साथ। तो मतलब ये कि ये क्या हुआ, ये ASBR हुआ, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। तो ये दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम में आप लोगों की कम्युनिकेशन करवा रहा है। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स ही ये आगे यूज होंगे तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आए तो आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इंटरनेट अप्रोच टू स्केलेबल राउटिंग। हमने दो तरह की देखे थे कि हमारे पास एक तो स्केलेबिलिटी है और दूसरी हमारे पास क्या चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। अब हम सबसे पहले स्केलेबिलिटी को डिस्कस करते हैं कि हमारा इंटरनेट का जो है, इंटरनेट जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, वो इतना बड़ा है कि हमें इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने क्या करना है, उसको मैनेज करने के लिए हमने क्या किया कि हमने ऑटोनोमस सिस्टम बना लिया। इसकी एग्जांपल नॉन टेक्निकल एग्जांपल दूं तो इस तरह से ये है, ले सकते हैं कि एक हमारे पास जैसे एक कंट्री है हमारे पास पाकिस्तान। अब वो एक पूरा बड़े लेवल पे एक कंट्री है, उसका आप कह लें कि ये एक इंटरनेट है हमारे पास पूरा पाकिस्तान। अब इसके अंदर हमने इसको मैनेज करना है, इसकी गवर्नमेंट को चलाना है। तो हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने पार्ट्स बनाएंगे, हम इसके प्रोवेंसेस बनाएंगे ताकि उसको हम एक एक प्रोवेंस के अंदर हम एक गवर्नमेंट बिठाएं और वो उसको मैनेज करें। तो हम क्या करते हैं कि एक कंट्री के अंदर डिफरेंट प्रोवेंसेस बना देते हैं, मल्टीपल प्रोवेंसेस बना देते हैं और वो प्रोवेंस उसकी प्रोवेंस जो है वो अपने प्रोवेंस का रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर प्रोवेंस की जो गवर्नमेंट है वो अपने प्रोवेंस की रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास जो मैनेजमेंट और जो सुपरविजन होती है वो डिवाइड हो जाती है, हियरार्किकल लेवल पे आ जाती है। तो इसी तरह ही हमने इंटरनेट पे करना है कि हमने जो अपना जो ब्रॉड लेवल पे जो हमारा इंटरनेट है, जो उसका जाल जो बिछा हुआ है उसको हमने डिवाइड करना है, उसको हमने अभी चंक्स बनाने हैं। अब चंक्स कैसे बनाने हैं, उसके हमने जो चंक जो नाम दिया उसको हमने दिया ऑटोनोमस सिस्टम, जो अब अभी ऑलरेडी मैं डिस्कस करके आ चुका हूँ। ऑटोनोमस सिस्टम की जो एक एंटिटी, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेज करेगी और जो सुपरवाइज करेगी उसको। उसके बाद हमारे पास दो तरह के ऑटोनोमस सिस्टम होते हैं, एक इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम होता है, इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम, और दूसरा हमारे पास इंटर ऑटोनोमस सिस्टम। इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम का क्या काम है कि वो विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होगा राउटिंग की, वो उसके अंदर मैनेज करेगा उसके नेटवर्क्स को और उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाएगा जितने भी राउटर्स होंगे, और वो क्या होगा कि राउटिंग करवाएगा विद इन द नेटवर्क। लेकिन जो इंटर ऑटोनोमस सिस्टम है वो क्या करेगा कि डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के दरमियान राउटिंग करवाएगा और उनके दरमियान मैनेजमेंट और सुपरविजन का काम करेगा। तो ये होगा हमारा इंटर ऑटोनोमस सिस्टम। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम में क्या है कि ये इंट्रा डोमेन पे काम करेगा और क्या है कि राउटिंग अमंग विद इन द सेम ऑटोनोमस सिस्टम। मतलब ये कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 5 ऑटोनोमस सिस्टम है तो ऑटोनोमस सिस्टम 1 जो है वो उसके अंदर जो राउटर्स हैं उनके दरमियान जो राउटिंग होगी वो हमारी इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम कहलाएगी। और जो इंटर ऑटोनोमस सिस्टम 3 ऑटोनोमस सिस्टम है हमारे पास AS1, AS2, AS3, तो इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो हमारी इंटर ऑटोनोमस सिस्टम कहलाएगी। अब इसमें इंट्रा में आ जाते हैं, इसमें क्या है कि ऑल राउटर्स इन द ऑटोनोमस सिस्टम मस्ट रन सेम इंट्रा डोमेन प्रोटोकॉल। मतलब ये कि एक ऑटोनोमस सिस्टम है उसके अंदर जितने भी राउटर्स हैं उसके अंदर सेम प्रोटोकॉल चलेगा। अगर हमारे पास AS ऑटोनोमस सिस्टम 1 है उसके अंदर OSPF चल रहा है तो जितने भी राउटर्स होंगे उन पे सब पे OSPF चलेगा। हमारे पास AS2 है उसके अंदर अगर जितने भी राउटर्स हैं उन पे RIP चल रहा है तो सारे राउटर्स पर RIP प्रोटोकॉल चलेगा। अगर हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम 3 है उसके अंदर जितने भी राउटर्स हैं उनके ऊपर अगर EIGRP चल रहा है तो सारे राउटर्स पे EIGRP चलना चाहिए। मतलब ये कि सेम प्रोटोकॉल चलेगा एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर। राउटर्स इन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम कैन रन डिफरेंट इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स। मतलब ये कि अगर दो ऑटोनोमस सिस्टम डिफरेंट है तो उनके अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल चल सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, AS1 है ऑटोनोमस सिस्टम 1 उसके अंदर OSPF चल रहा है, AS2 है वो एक अलग ऑटोनोमस सिस्टम है उसके अंदर RIP चल सकता है, उसके अंदर EIGRP चल सकता है, उसके अंदर IS चल सकता है, उसके अंदर IGRP चल सकता है, कोई भी इंट्रा डोमेन प्रोटोकॉल चल सकता है। उसके बाद गेटवे राउटर आता है एट एज ऑफ इट्स ओन ऑटोनोमस सिस्टम। मतलब कि गेटवे राउटर क्या होता है कि ये ऑटोनोमस सिस्टम के एज पे होता है, जिसका हम एग्जांपल दे सकते हैं ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, वो भी हमारे ऑटोनोमस सिस्टम के बॉर्डर पे होता है। हैज लिंक्स टू राउटर्स इन अदर ऑटोनोमस सिस्टम। मतलब इसका मकसद क्या होता है कि ये दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करवाता है या जो इंटरनेट है उसके साथ कम्युनिकेशन करवाता है। तो ये गेटवे राउटर का काम होता है। उसके बाद इंटर ऑटोनोमस सिस्टम पे आ जाए तो वो क्या करता है, राउटिंग अमंग ऑटोनोमस सिस्टम्स। मतलब ये कि डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम जो है उनके दरमियान ये राउटिंग करवाता है। गेटवेज परफॉर्म इंटर डोमेन राउटिंग एज वेल एज इंट्रा डोमेन राउटिंग। मतलब ये कि इसके अंदर जो गेटवेज होंगे वो क्या करेंगे, वो इंटर डोमेन राउटिंग भी करवाएंगे। मतलब ये कि वो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम की भी राउटिंग करवाएंगे और वो इंट्रा डोमेन राउटिंग के रिस्पॉन्सिबल भी होंगे कि वो विद इन दी जो ऑटोनोमस सिस्टम है उसके अंदर भी राउटिंग करवाएं, उसके अंदर भी उनकी कम्युनिकेशन करवाएं। उसके बाद हमारे पास आते हैं